ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। जो हमारा ख्याल रख रहा है, ये सब ना घर से बाहर सब्जियां लेने जा पाई, ना घर के अंदर कोई मिलने आ पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ ऊपर छत पर पुलिस का पहरा था। ये कह रहे हैं आप लोगों को यहाँ क्यों भेजा गया है? हमें तो आप पर भी यकीन नहीं हो रहा है। प्रतिमा, हम पर भी यकीन नहीं। दावों पर कितने झूठ बोले गए रूबिका, गिनते जाइए। पहला झूठ एसआईटी अभी भी अंदर है, परिवार ने उसका खंडन कर दिया। एसआईटी 1 मिनट के लिए एसआईटी का दिन थी, कोई नहीं थी। परसों थी, वो भी दोपहर 2:30 बजे एबीपी न्यूज की कैमरा पे कैप्चर किया गया। 2:30 बजे टीम यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन कल 26 घंटे तक लगातार हम यहाँ खड़े रहे, पूछते रह गए अंदर क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर एसआईटी की जांच चल रही है। जांच प्रभाव सब्जी लेने के लिए, हाँ, फिर जब लौट कर आई तो आपसे किसी तरह का कोई पूछताछ की गई कि अंदर जा रही हो, कौन हो, क्या हो? जी नहीं, पूछताछ तो नहीं हुई। हम तो साइड रोड से निकल गए थे। साइड रोड से? वहाँ पर पुलिस नहीं? नहीं, वहाँ नहीं थी। एक थानेदार था तो उन्होंने बोला कोई आगे से निकल जाओ, वहाँ से ले आना। वो जानते थे कि वो आप परिवार वाले? जी ये तो नहीं पता कि जानते कि नहीं थे। पर गाँव वाले? हाँ, क्योंकि मीडिया वालों को तो अंदर आने की इजाजत दी ही नहीं जा रही थी। प्रतिमा, क्यों देते? सच सामने आ जाता ना रूबिका। जब लगातार कह रहे हैं कि परिवार क्या कह देता, अभी भी क्या कह रहा है? बस इतना कि हमें लग नहीं रहा कि इंसाफ हो रहा है, बस इतना कि हमें डर लग रहा है। पूछ रहे हैं किससे, तो कह रहे हैं सबसे डर लग रहा है। कह रहे हैं किस पर विश्वास नहीं, तो कह रहे हैं किसी पर विश्वास नहीं है। यही तो कल भी कहता ना, तो किस बात का डर था आपको? क्यों छावनी में तब्दील कर दिया आपने? इतने छोटे से कच्चे मकान को ऐसा कौन सा डर था? किसकी कुर्सी हिल जाती अगर मीडिया अंदर आ जाती? यही तो बात है। हम क्या चाह रहे थे? हम सिर्फ यही तो चाह रहे थे कि हम आए, परिवार वालों से बात करें। अब कितना वक्त लगा? ऐसी कौन सी बात थी जिसे छुपाने से आप डरे हुए थे? कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि डीएम साहब को ये पता था कि जो कुछ भी डरा रहे थे, धमका रहे थे, वो आज सामने आ जाएगा। आपको थोड़ा वो वैसे भी परेशान है। परेशान है, उनकी तबीयत नहीं सही है। पिता भी बहुत परेशान है। हाँ, संवेदनशीलता बनकर माँ है, वो बात करने लायक है। प्लीज लाइव चल रहा है, प्लीज बात करने। हम बात कर रहे हैं, बात कर लीजिए। समान तरीके से कर रहे हैं। सारे परेशान हैं ये लोग। रात को लड़की हमारी की दांती बंद हो गई, वो एकदम घबरा के ऐसी गिर गई। सारे लोग घबराने लगे, अब क्या करें, लेके जाएंगे, पता नहीं जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। है फिर उसको नहीं जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। है फिर उसको ये पूरा केस क्या था, हुआ क्या था, आपको कैसे पता चला? कब ये लोग खेत में घास काटने गई थी? एक बार बता सकती हैं आप क्या हुआ था? पूरा केस बताइए। पूरा केस हुआ था, ये सुबह 9 बजे यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ, धूप हो जाती है ज्यादा। हाँ। ये लोग सुबह गए थे घास लेने के लिए। एक कटरी घास अपने बड़े बेटा को उठवा दी। हाँ। अच्छा, उन्होंने बोला कि थोड़ी सी और काट ले, गठरी और हो जाए। ये माँ काटने लगी घास। आप उस जगह पे गई नहीं, उस बाजरा में? हाँ, हम गए। भरा है ना, उसी में काट रही थी माँ घास जी। तो इन्होंने बोला कि बिटिया को बोला कि तुम खिट्टी कर लो घास। खिट्टी करने लगी है, खिट्टी करने वो करने लगी। आगे बढ़ने परेशान किया गया। जवाब आपको मिला है, परिवार अंदर क्यों बेटी को लेके गए? अरे बेटी को तो छूना भी गुनाह है। बाहर ही अगर कोई छू भी लेगा तब भी हमें उस पर विश्वास नहीं करेंगे। हमारी जवान बेटी थी, वो तो बाजरा में खींच के ले गए, कितने अंदर लेके गए, कितना बाजरा टूटा हुआ अंदर है और आप कह रहे सबूत है इस बात के? सबूत है। और वो लोग बोलते हैं बड़े बड़े लोग को ऐसा कुछ नहीं हुआ, न रीढ़ की हड्डी टूटी, न गर्दन की हड्डी टूटी, न रेप हुआ, कुछ नहीं हुआ। बेटी की मरते दम तक उसकी आंखों में ब्लड खत्म नहीं हुआ, उसकी आंखें पूरी खून जैसी थी एकदम। मैं 2 बार देख के आई। आपसे बात हुई थी उनकी? दोबारा से मैं गई थी तो उस दिन उनका ट्रीटमेंट ही सही नहीं था मैम। जो उनको नॉर्मली ऑक्सीजन लगाई गई थी, उसमें जो गिलास नीचे रहता उसमें पानी, उसमें एक बूंद पानी नहीं था, खाली बोतल लटक रही थी। बोतल जो लगी थी वो पता नहीं कब से चढ़ गई थी। वो तो माँ तो कुछ जानती ही नहीं है, माँ तो कुछ जानती ही नहीं है। जब मैंने वहाँ देखा सब कुछ तो मैंने इनसे बोला, मैंने कि ये बोतल खत्म हो गई, बोतल दूसरी नहीं लगाई।
तो कोई आया ही नहीं। सुबह तो कोई देखने ही नहीं आए, तो मैं गई एक ये बता रहे डॉक्टर्स की लापरवाही, और ये क्यों ना हम इनको अंदर छुड़वा दें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान हो गई हैं। मुझे लगता है परिवार इनकी तबीयत अब ठीक नहीं है, अब इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनको अंदर लेके जाइए आप, थोड़ा सा आराम करवा दीजिए आप। बिल्कुल, हाँ ये बेहतर होगा। हाँ प्रियंका माता जी, आप क्या है बच्ची के? इनको छोड़ाओ। जाइए 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 बात। माता जी, आप क्या लगती है बच्ची? मैं कुछ नहीं आया है, तो इस वजह से हमें अभी पूरी तरह से विश्वास नहीं होता। अच्छा, आपने आरोप लगाया कि जो स्थानीय प्रशासन है, डीएम है, वो आप पर प्रेशर बना रहे हैं। किस तरह का दबाव बना रहे हैं? प्रेशर ये बना रहे थे कि आपको और क्या चाहिए, आप खुल के बताइए, आपको क्या मन्नत है आपकी। हमने बोला हमने आपको पूरा आंगन सब भरा हुआ था, कुछ नहीं चाहिए। कल तो कोई नहीं आया। क्या नाम हमारी टीम आई है, SIT टीम की सुनवाई यही मांगते रहेंगे और यही हमारी मांग है। खाना नहीं खा पाए थे हम लोग, तो सुबह कल हम लोगों ने जल्दी उठ के सब कुछ थोड़ा बहुत कर लिया था, है, तो कल तो कोई आया ही नहीं। कल पूरा दिन घर में कोई भी नहीं था। नहीं, कल कोई नहीं आया। तो कल हमें तो कहा गया कि SIT की टीम आई हुई है, पूछताछ हो रही है, जांच चल। नहीं, कोई SIT की टीम नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं आया, सुबह से तो कोई नहीं आया। अब वो एक अधिकारी तक नहीं आया, और ये कहा जा रहा है कि SIT की तरफ से एक अधिकारी तक यहाँ पर। अब ये अधिकारी आए, शुरू में वो आए, लेकिन वो इनको मिसलीड करने के लिए आए। वो अपनी जो नाकामी है उस पर पर्दा डालने के लिए इन लोगों को समझाने के लिए आए। बताइए, कोई पब्लिक सर्वेंट किसी पीड़ित के घर वालों से कह सकता है कि तुम मत देखो अपनी बेटे का चेहरा, क्योंकि वो पूछ दिया गया है, उसे तुम देख नहीं पाओगे। तो ये सब चल रहा था, इसलिए अधिकारी आए थे, लेकिन सांत्वना देने या बाकी बातें करने इनके पास कोई नहीं आया। पुलिस बैठा रखी थी बाहर, चारों घर को नजर परेशानी आप लोग बाहर आपको चाहिए ना, लाइट पे चाहिए भाई का थोड़ा अपना माइंड भाई बाहर मतलब नहाने धोने जाते हैं भाई, तब वो लोग हट गए थे यहाँ से। अच्छा, आप सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग लाल भाई का है भाई। इंसाफ बोल रहा था ना कि हमने नहीं भेजा। जो जांच हो रही है तो भरोसा है आपको? इनकी प्रीति आइए, आपसे बात करना चाहते हैं। मैं यहाँ 3 दिन से आपके पास हूँ, आप भी जानते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आपको लग रहा है इस मामले में इंसाफ होगा? हम देखिए इस तरीके से जो कर रहे हैं, अभी इंसाफ तो मुझे लग नहीं रहा कि आइए मैम, एक हम सिर्फ आपका साथ दे सकते हैं, आपकी आवाज़ आपको उठानी होगी। 2 सवाल आपकी आवाज़ को आगे उठा पाएंगे। ये देखिए, ये वो भाई है जिससे आपकी आपकी आवाज़ चेहरे पर थकान है, लेकिन आपके इरादों में कोई थकावट नजर नहीं आती। आप चाहते हैं बहन को इंसाफ मिले। बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए मैम। क्यों हमारी बहन के साथ इतना गलत हुआ है, इंसाफ मिलना चाहिए। इस पूरे मामले में जो कुछ हो रहा है, जब मैं पहले दिन यहाँ आई थी तो आपने कहा कि मैम पिताजी को कहीं ले गए हैं, पिताजी को कहीं ले गए हैं। जब लेकर गए, जब वापस आए तब भी मैं यहाँ थी और आपने कहा कि उनको बहलाया फुसलाया गया है। इस पूरे मामले में प्रशासन के रवैये पर क्या कहेंगे? नहीं, प्रशासन के रवैये पे यही कहेंगे कि ये इतना जबरदस्ती प्रेशर बनाया गया है और यहाँ से कह के ले गए हैं कि चंदपा थाने ले चल रहे हैं और वहाँ पे ले गए हैं DM ऑफिस, और उन्होंने क्या क्या करवाया इस चीज के बारे में पता नहीं चल पा रहा है क्या करवाया उन लोगों ने। DM ऑफिस की बात जब आप कर रहे हैं, इस पूरे मामले में DM की शुरुआत से बातें कह रहे हैं, जो लगातार वीडियोस उनके सामने आ रहे हैं, वो आपको क्या लग रहा है धमकाने की उनकी तरफ से कोशिश जो है वो अभी भी जारी है? बिल्कुल अभी भी जारी थी उनकी, पर अभी कल से बिल्कुल अभी थोड़ा सा डाउन हो गया है। कल क्या हुआ है? कल यहाँ पर SIT थी? नहीं थी SIT, यहाँ पे बोला था कि मीडिया इसलिए नहीं जा पा रही है
यहाँ SIT बैठी हुई है वहाँ पे। यहाँ पे कल वो SIT बिल्कुल भी कोई भी नहीं। परसों दोपहर में चली गई। परसों दोपहर में चली गई यहाँ से, जब से कोई नहीं आया फिर यहाँ। और उसके बाद कल यहाँ पर कौन था? यहाँ पे कल पुलिस तो पूरी ऐसे घेर रखा हुआ जैसे कि हम ही खुद आरोपी हैं, ऐसे घेर रखा हुआ। तब उनको बोला तब यहाँ से वो लोग हटे हैं। ये भी कह रहे थे कि अंदर से कोई वीडियो बाहर चला जाएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ कहा गया क्या? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि फोन जब्त किए जा रहे हैं, या फिर कहा जा रहा है कि कोई वीडियो बाहर गया तो फोन जब्त कर लेंगे। हाँ, वो DM साहब बोल रहे थे कि ये फालतू वाली वीडियो आप बना के भेज रहे हो, ये क्यों भेज रहे हो? इस पूरे मामले में आपको क्या लग रहा है? अब जो SIT आई, आप लोगों से बहुत सारे सवाल पूछ कर गई, SIT की जो जांच जिस तरीके से शुरुआत हुई, आपको उस पर विश्वास है? देखिए, विश्वास तो अभी नहीं है, क्योंकि देखिए अगर जब हमारी बहन का रेप नहीं हुआ और न ही हड्डी टूटी न ही जीभ काटी तो फिर मर कैसे गई वो? इस चीज का जवाब सरकार कौन देगा? सवाल आपका किससे है? क्योंकि ये दावे तो हर कोई कर रहा है। मर गई फिर दिखाई क्यों नहीं? हमें अंतिम संस्कार हमारे बिना उसके उन्होंने कर दिया। एक बार भी नहीं पूछा हमें, ना ही हमें चेहरा दिखाया कि हमारी बहन है या कोई और अंतिम संस्कार करा किसी। दिल्ली के अस्पताल से जब वो इलाज के दौरान उनकी मौत हुई, दिल्ली के अस्पताल से जब बॉडी को एम्बुलेंस में डाला गया, तब भी आपने क्या बहन को नहीं? बिल्कुल नहीं देखा। हमें उस टाइम पता ही नहीं है कि किस टाइम हमारी बहन की डेड बॉडी वहाँ पे पहुँच गई है। हम लोगों ने पूछी भी थी कि हमारी बहन कहाँ, डेड बॉडी कहाँ, पर हमें वहाँ गुमराह किया जा रहा था। कि कोई कह रहा था आपकी डेड बॉडी नोएडा पार कर चुकी है, कोई कह रहा था आपकी डेड बॉडी यहीं पे, कोई कह रहा था हाथरस पहुँच चुकी है, ऐसे कह रहे थे। आप लोगों को एम्बुलेंस में नहीं बैठने दिया गया। अमूमन होता है कि परिवार के सदस्य एम्बुलेंस में बैठते हैं, आपको नहीं बैठने दिया? एम्बुलेंस में तो कोई भी नहीं आया और न ही किसी को बैठाया। और पहली बात तो डेड बॉडी का ही पता ही नहीं है तो कहाँ पर है, कैसे है, कौन है, कोई पता नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी बहन की डेथ हो गई, ये आपको बताया भी नहीं गया पहले? ये बताया गया, उसके बाद आप लोगों ने कहा होगा कि बॉडी कहाँ है, तो आप कह रहे हैं एम्बुलेंस में कब पहुँच गई, ये आपको पता नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं पता हमें। और जो डेड पोस्टमार्टम होता है तो उसके बाद साइन होते हैं, और जो परिवार वाले होते हैं उनको हैंड ओवर करते हैं डेड बॉडी। ना ही हमारे साइन हुए, ना ही हैंड ओवर करा, कुछ नहीं पता हमें। और डेड बॉडी है कहाँ कोई नहीं पता, वहाँ पे गुमराह और किया जा रहा था हमें। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आप लोगों की तरफ से मांगी गई, क्या बोलकर मना किया गया? नहीं मांगी गई थी, ये कह रहे थे अभी 2-3 दिन लगेंगे, उसके बाद मिलेगी रिपोर्ट। अच्छा, जब बॉडी वहाँ से रवाना हुई, आप लोगों को चूंकि एम्बुलेंस में नहीं बैठने दिया गया, तो आप लोगों ने क्या खुद कोई दूसरी गाड़ी की जिसके सहारे आप लोग हाथरस पहुँचे? नहीं, हम लोग अपने खुद की गाड़ी से नहीं आए। वहाँ के जो पुलिस की गाड़ी थी, वहाँ के वो लोग हमें खुद बैठा के लेके आए जबरदस्ती। हाथरस पुलिस? उन्हें हाथरस के जो SDM साहब थे, पता नहीं ADO साहब थे, वो बैठे हुए थे। और उसमें दिल्ली पुलिस के 2 आदमी थे और हम 3 लोग थे। मैं पापा थे और हम जो चंद्रशेखर भैया थे वो यहाँ आने के लिए कह रहे थे कि मैं गांव चल रहा हूँ। उन लोगों को जेवर टोल पे पुलिस वालों ने रोक दिया, फिर वो हमारे साथ नहीं आ पाए और कह रहे थे कि मतलब जो डेड बॉडी है वो हमने आपको हाथरस पहुंचा दी गई है अच्छी तरह से, सही सलामत से। मतलब आपकी नजरों के आसपास भी एम्बुलेंस नहीं थी? आसपास बिल्कुल भी नहीं। तो कितने बजे के आसपास आप लोग हाथरस पहुंचे? यहाँ पे हम करीब 1:30 बजे करीब यहाँ रात को आ गए थे। सीधा घर आए होंगे? नहीं आए घर पे, हम लोग जबरदस्ती, हमने बोला था सर हमें एक बार यहाँ उतार दीजिए, कह रहे यहाँ नहीं उतारेंगे आपको, आप सीधे शमशान में चलिए। और DM साहब ने वहाँ गाड़ी रोकी थी आधे रास्ते में, और ADO साहब ये सारे अधिकारी लोग इकट्ठे हो गए और हमसे बोल रहे थे कि पापा थे, मैं भी था वहाँ पे, कह रहे थे देखिए आप जो हमें जो लड़की की डेड बॉडी है उसका आप वो करवा रहे हैं और आप ये सही नहीं करवा रहे। हमने बोला सर एक बात बताइए, हमारी बहन चली गई, हम क्या पॉलिटिक्स करवाएंगे? हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हम इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं। और कह रहे कि ठीक है, वो इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं, वो लोग हम करेंगे और हम आपकी मदद करेंगे और आपकी मदद करेंगे और हम ही करेंगे, हम आपके ही हम काम आएंगे और वो लोग काम नहीं आएंगे, ऐसे बोल रहे थे। और कह रहे थे आपको सीधे चलना है, अब घर पे भी नहीं जाना है, आपको डेड बॉडी वहीं सीधे घर पे ही लगानी, वहीं लगानी है, शमशान घाट में जाना है आपको। हमने बोला सर नहीं, शमशान घाट में नहीं जाएंगे हम लोग घर पे जाएंगे सीधे, परिवार वाले हैं हमारे, और वहाँ पे जब तक हमारे परिवार वाले नहीं बोलेंगे और जब तक हम लोग हमारे परिवार वाले भी देखेंगे डेड बॉडी को हमारी को, तो हमने यही मांग रखी। करे ठीक है चलिए हम, और हम सीधे चले आए। तो हम लोगों को यहाँ पे नहीं रोका, सीधे शमशान घाट के
करीब 500 मीटर की दूरी से बच गई थी और उससे पहले हमें रोक दिया। हमने फिर वहाँ पे बोला सर ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, जबरदस्ती आप लोग हमसे नहीं करवाओगे, क्योंकि हमारे जब तक परिवार वाले नहीं देखेंगे, मम्मी बहन नहीं देखेंगे, जब तक हम लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और अंतिम संस्कार जो रीति रिवाज से होता है वो लोग हम सुबह करेंगे। इन सब के दौरान आपको लगातार कह रहे हैं लगातार कि भाई मुआवजे के लिए भी आप लोग प्रेशर बना रहे। ये जो सब कुछ हो रहा है, परिवार चाहता है कि मुआवजा बढ़ जाए, इस तरीके के आरोप आप नहीं, हम लोग नहीं चाहते कि जो मुआवजा है वो बढ़ जाए। हम लोग मुआवजा के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम लोग केवल इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और इंसाफ के लिए लड़ेंगे आगे तक। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। मामले में किन किन पर चाहते हैं आप कार्रवाई? जो भी अधिकारी थे, जो भी इन्होंने इतना लास्ट में अत्याचार कराया, उन्होंने उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइए कि मुख्यमंत्री से जब पिताजी से बात कराने ले गए, उस बातचीत में जो भी हुआ कि कहा गया उनकी तरफ से दोषियों पर कार्रवाई होगी, बावजूद उसके जो जिला प्रशासन है वो दबाव बनाता रहा। बिल्कुल बनाते रहे, कह रहे थे बयान मत बदलना। अब बताइए क्या बयान बदलेंगे? आप लोग बयान बदल रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसा हम लोग क्या बयान बदलेंगे? आप पर लगातार जो प्रेशर बनाया जा रहा था, आप कह रहे थे परसों जब SIT की टीम आई थी उस दौरान कुछ भी आपको ऐसा लगा कि जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कहीं न कहीं आप ही को आरोपी बनाया जा रहा है पूरे मामले में? नहीं, हमने उन्हें बताया था, वो लिखवाते गए, वो लोग जैसे हमने बताया वो वैसे लिखवाते गए। और अच्छा, उन्होंने पूरा वाक्य आपसे समझा कि हुआ क्या? हाँ, उन्होंने हम जैसे हम बताए वैसे उन्होंने लिखा। अभी आगे वो लोग क्या करेंगे, और जो कि जब मेरे सुनने में आ रहा है और आप भी देख रहे होंगे सभी कि जो बता रहे हैं कि रेप नहीं हुआ, हड्डी नहीं टूटी, और इस तरीके से मेडिकल में उसमें भी आया है पोस्टमार्टम में कुछ नहीं हुआ, तो ये बताइए फिर मर कैसे गई मेरी? आपको इंसाफ की उम्मीद है? इंसाफ की उम्मीद देखिए अभी तो नहीं है हम लोगों को, जब हमारे साथ ये चीज हो रहा है। पूरे मामले में ये भाई है जिनसे लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, डे 1 से बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं। और आपको बता दूं, ये वो भाई है जो घटनास्थल पर पहुंचे थे, क्योंकि मां ने जब अपनी बेटी को बेसुध पाया था खेत में, तो रात चलते हुए एक शख्स से कहा था कि मेरी बेटी इसी हालत में पड़ी है, जाके घर पर संदेशा भेज दो कि छोटा बेटा भाग कर आए, क्योंकि सुबह छोटा बेटा भी उसी खेत पे घास काट रहा था। वो कह रहा है क्या कुछ हुआ, पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी ABP न्यूज पर आपने सुनी। देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में परिवार का कहना है हर स्तर पर प्रेशर बनाया जा रहा है, घर की किलेबंदी करना बताता है। अंजलि भाई से हमने बात की, वो साफ तौर पर कह रहे हैं डे 1 से प्रेशर बनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं मुआवजे की कोई बात ही नहीं है। परिवार के दूसरे सदस्य कह रहे हैं आप 25 लाख भी ले लीजिए, सरकारी नौकरी भी हमें नहीं चाहिए, हमें मकान भी नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर इस पूरे की लीपापोती क्यों की जा रही है? आप देख रहे हैं परिवार किस तरह से डरा हुआ है। सबको हम जब लेकर आ रहे हैं, भाई से मैंने काफी देर बात की, आपको कहा कि उसको दिलासा दीजिए, तब वो भाई जो है बात करने के लिए बाहर आ सका। पूरा परिवार किस तरह से डरा हुआ है, और यही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यही उन लोगों से, परिवार वालों से बात करके बता रहे हैं। और देखिए यही शायद वो सच था जिसको छुपाने की कोशिश प्रशासन लगातार कर रहा था, जिसकी वजह से हमें रोका जा रहा था। लेकिन ये हमारी मुहिम का असर है कि आज कम से कम इस परिवार की तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं, इन लोगों से बात करा पा रहे हैं, और इनके अंदर जो डर था, जो इनको जिस तरह की धमकियां दी गई, वो तमाम चीजें, तमाम हालत है घर के अलग-अलग सदस्यों की। देखिए ये 3 दिन की जो वो पुलिसिया कार्रवाई है, उसके बाद घर वालों का यह हाल है कि बोलते बोलते, बताते बताते, अपील करते करते थक गए हैं कि साहब घर से बाहर जाने दीजिए, या फिर 4 सब्जियां घर में आने दीजिए। घर में बच्चे हैं भूखे प्यासे, महिलाएं हैं भूखे प्यासे, किसी ने नहीं सुना, कोई सुनना ही नहीं चाहता। यही लगातार तो बहुत अजीब है। प्रतिमा, आप ये बताइए कि घर में सब्जी और दूध लाने की भी मनाही है, मतलब आप बाहर नहीं जा रहे हैं। अगर कोई बाहर जा रहा है, गांव है, आपको किसी भी नित्य क्रम के लिए भी, एक महिला ने बताया कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उनसे कहा जाता है तुम बाहर कोई सूचना देने जा रहे हो। ये किस तरह की पीड़ित परिवार के साथ किस तरह की संवेदनशीलता है, जो सवाल हम बार बार खड़ा कर रहे हैं कि पहले आपने उनको नजरबंद किया, और शायद इन्हीं तस्वीरों को छुपाने के लिए उनको नजरबंद किया। यही सच्चाई वो हमको बता देंगे, इसीलिए आपने नजरबंद किया। अब जब इतने घंटों से हम लगातार जुटे हुए थे, तो आखिरकार इनका अहंकार टूटा।